गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉस्ट शीट का। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विजय इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एक्स ऑन 1 जनवरी 2016। देयर वेयर 5000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन स्टॉक। अदर स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2016 वर एज फॉलोज। ये जो 5000 यूनिट्स दे रखी हैं आपको, ये हमारा ओपनिंग फिनिश गुड का दे रखा है। उसके बाद हमें वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दे रखा है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। The information available from cost record for the year ended 31st December 2016। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दे रखा है आपको, डायरेक्ट लेबर्स दे रखे हैं, फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल परचेज। गाइज, ये अमाउंट वो है जब आप कोई मटेरियल परचेज करते हो तो आप उसे वहाँ तक ले जाने के लिए ऑटो को या रिक्शा ऑर्डर करते हो, तो उसका अमाउंट है यहाँ पे। इनडायरेक्ट लेबर्स का अमाउंट दे रखा है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 2016, मतलब ये क्लोजिंग है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, सेल्स दे रखी हैं आपको 1,50,000 यूनिट्स की 30 लाख रुपीज़ की। इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है आपको 2,13,900 का। There are 15,000 unit of finished stock in hand on 31st December 2016। गाइस, ये आपको क्लोजिंग फिनिश गुड का बैलेंस दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 2016 assuming that opening stock of finished good is to be valued at the same cost per unit as the finished stock at the end of the period। इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जब हम निकालेंगे तो हमें उसका अमाउंट तो दे रखा है, बट उसका कॉस्ट पर यूनिट नहीं दे रखा, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट एज अ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो कॉस्ट पर यूनिट हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड में कैलकुलेट करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी, सेम उसी कॉस्ट पर यूनिट को हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज़, मैंने फॉर्मेट बना लिया है, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी हम वैसे वैसे यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका बैलेंस दे रखा है 1,16,200। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे डायरेक्ट मटेरियल परचेज़। इसका अमाउंट दिया है 9,06,900। उसके बाद हम फ्राइट चार्जेस को ऐड कर लेंगे। फ्राइट ऑन परचेज़ 55,700। इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,78,800। उसके बाद हम लेस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका अमाउंट हमें गिवन है 96,400। इसको माइनस करके हमारा निकल जाता है 9,82,400। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन है डायरेक्ट वेजेस, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। इसका अमाउंट हमें दे रखा है 3,26,400। इसको ऐड करने के बाद हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है, जो आया है हमारा 13,08,800। ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें बहुत सारे आइटम्स दिए हैं, तो उनको वन बाय वन लेते जाएंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है इनडायरेक्ट वेजेस।
जिसका अमाउंट हमें गिवन है 2,13,900 का। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट मटेरियल, इसका अमाउंट हमारे पास गिवन है 1,21,600। उसके बाद हमारे पास हैं अदर्स ओवरहेड, जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, 3,17,300। उसके बाद मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है इसमें, तो उसको ऐड कर लेंगे हम, क्लोजिंग को माइनस कर लेंगे। तो हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को इस अमाउंट में ऐड कर लेंगे, जो हमें दे रखा है 57,400। इन सब को ऐड कर लेंगे, जो अमाउंट हमारा निकल रहा है 7,10,200। अब इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस कर लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 78,200 का, इसको हम लेस कर लेंगे। लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाता है 6,32,000। उसके बाद 6,32,000 आ जाता है। उसके बाद ऊपर प्राइम कॉस्ट का अमाउंट और इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। दोनों के अमाउंट को ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है 19,40,800। ये हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्वेश्चन के शुरुआत में दिया था 5,000 का, और ये जो 12.13 जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसको हम एक वर्किंग नोट में पहले निकाल लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग नोट बताऊंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे सेम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ये क्वेश्चन में गिवन था। क्लोजिंग स्टॉक हमें 15,000 का दे रखा है, 12.13। अब ये 12.13 कैसे आया वो मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्शन निकाल लेंगे। प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स हमें गिवन है 1,50,000 रुपीज़ की, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 15,000 का, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 5,000 का। तो इनको प्लस माइनस करके आ जाता है हमारा 1,60,000। ये हमारा टोटल आउटपुट निकल गया। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड टोटल आउटपुट, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1,60,000 रुपीज़ का। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा निकला था 19,40,800। इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा 1,60,000 निकाला है हमने प्रोडक्शन, इसको डिवाइड करने के बाद इसकी यूनिट आ जाती है 12.13। 12.13 को ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,000 मल्टीप्लाई 12.13, तो ये आ जाता है 60,650। इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा बैलेंस आ जाता है 20,01,450। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15,000 12.13 से, तो इसका बैलेंस आ जाता है 1,81,950। इसको माइनस करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस होता है। इसका माइनस करने के बाद जो निकलता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है हमारा 18,19,500। उसके बाद हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन थी 30 लाख रुपीज़ की, मतलब प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर में आएगा या लॉस।
तो देखते हैं क्या निकलता है। तो प्रॉफिट ही निकल रहा है, तो प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फ़िगर में आ जाएगा और अमाउंट कितना आएगा 11,80,500। ये हमारा निकल गया प्रॉफिट बैलेंसिंग फ़िगर में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।